नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शीना यादव। मैं दिल्ली में एक फिजिशियन हूँ और आज मैं आपसे कोविड-19 में स्टेरॉइड्स के यूज़ एंड मिसयूज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कोविड-19 में स्टेरॉइड्स आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और एट द सेम टाइम हार्मफुल भी हो सकते हैं। हेल्पफुल इन केस कि वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन से आपको फास्ट रिकवरी में हेल्प करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हार्मफुल भी बहुत हो सकते हैं बिकॉज इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड बिना सोचे समझे, बिना अपने फिजिशियन से कंसल्ट करे आप स्टेरॉइड्स ना लीजिए। कमिंग ऑन टू द हेल्पफुल, पहले हम बात करते हैं कि हेल्पफुल किस किस केस में स्टेरॉइड्स होते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरिया, ये एम्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पेशेंट्स जिनका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 94 या 93% से कम है, उन्हीं केसेस में हम स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं अपने फिजिशियन और डॉक्टर की एडवाइस के बाद। सेकेंडली, जिनका इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे CRP, IL-6, डी डाइमर या फेरेटिन, LDH, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, उनमें हम स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट उस डोसेज में। द थर्ड थिंग इज़, आपका एक्सरे में या आपका CT HRCT चेस्ट में अगर आपका स्कोर मॉडरेट या सिवियर है, मतलब 8 से ऊपर है, तभी हम स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो लुकिंग एट द ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर आपका डिप हो रहा है। फोर्थ थिंग इज़, पीपल जिनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ है या फिर बहुत ज़्यादा उनको सांस फूल रही है या एफर्ट के साथ ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, उन लोगों में भी हम स्टेरॉइड स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर योर डॉक्टर्स एडवाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट कि कब आपको स्टेरॉइड्स नहीं स्टार्ट करने हैं कोविड-19 में, क्या क्या उसके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके कोविड-19 सिम्टम्स को 5 दिन नहीं हुए हैं, उस केस में आप स्टेरॉइड्स नहीं स्टार्ट करेंगे। इट शुड नेवर बी स्टार्टेड इन द फर्स्ट 5 days ऑफ योर इलनेस। वाई? द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण ये है कि आपकी जो बॉडी होती है वो फाइट कर रही होती है आपका वायरस के अगेंस्ट। उस स्टेज पे अगर आप स्टेरॉइड ऐड कर देंगे, आपकी सारी की सारी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम फॉल हो जाएगी एंड देन द वायरस विल रेप्लिकेट फास्टर एंड यू विल नॉट गो टूवर्ड्स द रिकवरी साइड। ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि अगर आपके बिगिनिंग के 5 days है, उसमें आपको स्टेरॉइड नहीं स्टार्ट करना। द सेकेंड थिंग इज़, यंग पेशेंट्स या मिडिल एज पेशेंट्स जो जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, हल्का फुल्का खांसी है, बुखार है या गले में खराश है, उस केस में आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है। आपका सैचुरेशन वेल अबव 94-95% आ रहा है, उस केस में आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप बस सपोर्टिव केयर लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए, स्टीम लीजिए, बाकी की जो एंटीवायरल हैं, एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब करी हैं आपके डॉक्टर ने, आप वो लीजिए एंड इट इज़ मोर देन इनफ आपकी रिकवरी के लिए। ओके, सो दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिनमें स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना ज़रूरत के आप अपने आप रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लैक एंड वाइट फंगस के बारे में। आपने सुना होगा न्यूज़ में, इतने सारे स्टेट्स में इंडिया में इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है एंड कोविड-19 डिजीज़ के बाद देयर इज़ अ सडन राइज इन केसेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट फंगस। सो लेट्स डिस्कस कि क्यों इसका इतना एकदम से सडन राइज हुआ है। ब्लैक एंड वाइट फंगस पहले भी एग्जिस्ट करता था, बिफोर कोविड-19 भी पेशेंट्स में देखा जाता था, बट इट वाज अ वेरी रेयर डिजीज़। ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाता था जिनको बहुत हाई डोजिंग ऑफ स्टेरॉइड्स बहुत लंबे टाइम के लिए मिलते थे, या कोई पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेस्ड होते थे जैसे कि HIV पेशेंट्स, या जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट मिल रहा हो, जिनकी शुगर्स बहुत अनकंट्रोल्ड हो, उन केसेस में भी फंगस इन्फेक्शन पहले मिलते थे। फंगल इन्फेक्शंस नॉर्मल लोगों में भी मिलते हैं, जो आपको जैसे रैशेस के तौर पे होता है या कैंडिडियासिस होता है, वेजाइनोसिस होता है, इन केसेस में भी फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में अटैक करते हैं एंड ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेने से इम्प्रूव हो जाते हैं। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, कोविड-19 पेशेंट्स में जिनको स्पेशली स्टेरॉइड्स की बहुत हाई डोजिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए मिलती है, या फिर अननेसेसरी स्टेरॉइड्स जिनको दिए जाते हैं, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी एकदम फॉल हो जाती है। एंड फंगस जो है वो एनवायरनमेंट में हर जगह है, स्पेशली ओपन फील्ड्स में फंगस का एक्सपोजर हो सकता है। एक नॉर्मल इंसान का भी फंगस से एक्सपोजर होता है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी होती स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उस फंगस से फाइट कर पाए।
बट इन केसेस ऑफ कोविड-19 जिनको स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन होने के कारण या फिर जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर है, जिनकी जो डायबिटिक है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होने के कारण वो फंगल इन्फेक्शन को अटैक करने पे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी उनसे फाइट नहीं कर पाती, इसीलिए ये म्यूकरमाइकोसिस या वाइट फंगस या ब्लैक फंगस आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल इंसान जिनको माइल्ड कोविड हुआ है या जिनको एसिम्टोमेटिक कोविड हुआ है या जिनका घर में ट्रीटमेंट चला है, जिनको स्टेरॉइड्स मिले हैं बहुत ही कम दिनों के लिए, 5 डेज़ के लिए या 10 डेज़ के लिए, जिनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, जिनको कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे डायबिटिक हुआ, हाइपरटेंशन हुआ या कोई और कोमॉर्बिडिटी हुई, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, उनको ये बीमारी नहीं अफेक्ट करेगी। ओके, सो दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। कमिंग ऑन टू किनको ये करेगी बीमारी इफेक्ट, जो सपोज जो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं या फिर कोई अदर रीज़न की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे HIV, कैंसर पेशेंट्स, या और कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं लंबे टाइम से, या जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, उन पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा है। कैसे आप पहचानेंगे इसको? आपके एंड स्पेशली कोविड-19 के 8 हफ्ते बाद, मतलब कि 2 महीने के बाद भी आपको इसका खतरा बना रह सकता है। आपके सर में तेज़ दर्द होना, आपकी आँखों में सूजन आना, आपके फेस में एक साइड दर्द होना, या फिर आपके दाढ़ में दर्द होना, आपके अंदर टूथ में दर्द होना, कान में दर्द होना, या फिर आपके रेडनेस होना, कहीं फेस पे रैश होना, या सडनली जैसे साइनसाइटिस होता है, इस तरफ आपके साइनसेस होते हैं, यहाँ पे दबाने में दर्द होना, इन सब केसेस में आपको अलर्ट होना है कि कहीं ये म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं है। एंड इन दीज केसेस आपको बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई दवाई नहीं लेनी, सीधा आपको अपने फिजिशियन को या फिर आपको ENT स्पेशलिस्ट को या एक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट को, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करना है टू रूल आउट कि ये कहीं फंगस तो नहीं है। एंड ऑल्सो इन केसेस में आपको CT स्कैन या MRI एडवाइस किया जाएगा आपके डॉक्टर्स से, जो आपको कराना चाहिए टू रूल आउट इसका डायग्नोसिस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कोविड-19 की, स्टेरॉइड यूज़ करने की, एंड ऑल्सो ये ब्लैक एंड वाइट फंगस के बारे में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। ऑल्सो अगर आपको कोविड हुआ है, अगर आपने स्टेरॉइड लिया है या नहीं लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इफ़ यू आर हेडिंग आउट ऑफ योर होम्स, अगर आपको किसी भी इमरजेंसी से घर के बाहर जाना पड़े, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क, please maintain social distancing and keep sanitizing your hands. Okay, thank you for your time. Thanks a lot.